वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात। भारत से हालिया तनाज़े के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म का तुर्क कौम और क़यादत से इज़हार तशक्कुर। दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाने के लिए ठोस कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी का दायरा बढ़ाने की भी दावत। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वो नहीं चाहते पाकिस्तान और भारत की अगली नस्लें कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी पर लड़ती रहें। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल ने कहा, पाकिस्तान में भारत की हिमायत से दहशतगर्द हमले हुए। भारतीय फौजी अफसर कुलभूषण यादव बलूचिस्तान से पकड़ा गया। इंटरव्यू के दौरान भारतीय सहाफ़ी बार बार बिलावल भुट्टो को टोकते रहे, जिस पर बिलावल ने कहा कि अगर जवाब नहीं सुनना तो वो प्रोग्राम छोड़कर चले जाएंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि भारत के मज़मूम मज़ाहिम पाकिस्तान और बिलखुसूस बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। फितनल ख़वारिज का इस्लाम, इंसानियत, पाकिस्तान या पाकिस्तानी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। बन्नू में झड़प के दौरान दहशतगर्दों का पुलिस पर ड्रोन हमला, एक कांस्टेबल जख्मी। पुलिस कार्रवाई में मुतादिद दहशतगर्द हलाक, जख्मी होने की इत्तला। पुलिस हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर्स भी इस्तेमाल किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात। भारत से हालिया तनाज़े के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म का तुर्क कौम और क़यादत से इज़हार तशक्कुर। दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाने के लिए ठोस कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी का दायरा बढ़ाने की भी दावत। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि बरसग़ीर में अमन का केस पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्कों के अवाम का मुश्तरका मिशन है। दोनों मुल्कों के अवाम की नई नस्ल एक नए मुस्तकबिल की बुनियाद रख सकती है। करण थापर को इंटरव्यू के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि उन्हें पता था कि भारतीय मीडिया पर उन्हें मुनसिफाना मौका नहीं मिलेगा, मगर फिर भी उन्होंने भारतीय मीडिया के जरिए अपना मौक़िफ़ पेश किया, क्योंकि उन्हें भारतीय अवाम, खासतौर पर नौजवानों पर एतमाद है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि भारत के मज़मूम मज़ाहिम पाकिस्तान और बिलखुसूस बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। फितनल ख़वारिज का इस्लाम, इंसानियत, पाकिस्तान या पाकिस्तानी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम में जिहाद या क़ताल का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की मौत कैसे वाक़या हुई, तहकीकात जारी। पोस्टमार्टम के बाद लाश सर्द खाने मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने पर मौत की वजह का तयन हो सकेगा। पुलिस का लवाहिकीन से भी राबता हो गया। पड़ोसी का कहना है कि हुमैरा असगर का किसी से ज्यादा मिलना जुलना नहीं था। वो शूटिंग के सिलसिले में मसरूफ रहती थी या सफर पर होती थी। हुमैरा असगर का ताल्लुक लाहौर से था। वो 2018 से फ्लैट में रह रही थी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। मुजफ्फराबाद और जहलुम वैली में शदीद बारिश। हटियाबाला और वादी जहलुम के इलाके गोहराबाद शर्की में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी रैला। मुतादिद मकानात को नुकसान। राबता सड़कें बह जाने से सैकड़ों अफराद घरों में महसूर। हुंजा में ग्लेशियर फटने से हुसैनाबाद नाले में तुग़यानी, घरों को खाली करने के अहकामात। चिल्लास में मुतादिद मकामात पर सैलाब से फसलों को नुकसान। दयाबर में सैलाब से फसलें तबाह। चित्राल में ग्लेशियर पिघलने से दरिया और नदी नालों में तुग़यानी। गवाड़ी समेत मुतादिद इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। मियांवाली, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए कटाव से हजारों एकड़ जमीन और ट्यूबवेल तबाह। गुज़श्ता रोज शदीद बारिश से दराजवाला और बुर्जी का हिफाजती बंद टूट गया। इस्लामाबाद, लाहौर, शेखुपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। इस्लामाबाद के कोरिंग नाले में पानी की सतह बुलंद होने से मोटरसाइकिल सवार रेले में बह गया। नौजवान की तलाश जारी। कोरिंग में तुग़यानी के बायस पानी घरों में दाखिल हो गया। सैलाबी पानी में फंसे 3 बच्चों समेत फैमिली के 6 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। शेखुपुरा में तेज बारिश से मकान की छत गिर गई। 2 बच्चे जहां बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर में लारी अड्डा के करीब बारिश के पानी में खेलता हुआ बच्चा करंट लगने से जहां बहक हो गया।
2 हेलीकॉप्टर्स की मौजूदगी के बावजूद उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? सानह स्वात पर जामे रिपोर्ट 14 रोज के अंदर जमा कराई जाए। पेशावर हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारों के इक़दाम से मुतालिक एडवोकेट जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और सिविल एविएशन अथॉरिटी को भी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। कौमी असम्बली कायमा कमेटी दाखिला के इजलास में नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान में तल्ख कलामी। शाज़िया मरी CDA तरमीमी बिल पेश करने में मुबैना रुकावट पर बरहम हो गई। चेयरमैन CDA के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने चेयरमैन CDA का दिफा किया। बोले शाज़िया मरी तहरीक इस्तेहकाक लाएं, वो उसका सामना करेंगे। शाज़िया मरी बोली तलाल चौधरी धमकी दे रहे हैं। तलाल चौधरी ने जवाब दिया कि धमकी शाज़िया मरी दे रही हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील गबोल का वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला के रवैये पर एहतजाजन इजलास से वॉकआउट। कहा हुकूमत को खैरात में जो 2/3 अक्सरियत मिली है उससे तलाल चौधरी मगरूर हो गए हैं। पीपल्स पार्टी ने पहले भी इनकी हुकूमत को गिरा कर दिखाया था, अब भी ये काम कर सकते हैं। चेयरमैन कमेटी नबील गबोल को रोकते रहे मगर वो इजलास से उठकर चले गए। अवामी नेशनल पार्टी की साबिक रुकन सूबाई असम्बली समर हारून बिलोर मुस्लिम लीग नून में शामिल। समर बिलोर की इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पार्टी क़यादत के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की खिदमत का अयादा किया। पार्टी रहनुमा जाहिद खान का कहना है कि समर हारून बिलोर को मखसूस नशिस्तों के लिए MNA का टिकट भी दिया गया है। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिये के मुताबिक मुलाकात में समर बिलोर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की तरक्की के सफ़र पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म का समर हारून का पार्टी में खैर मकदम, मुस्तक़बिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमल वली खान ने कहा है कि समर बिलोर का फैसला हैरानकुन नहीं। हाजी गुलाम अहमद बिलोर आज भी पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। मुतादिद साथियों ने पहले ही इस इम्कान से आगाह कर दिया था। समर बिलोर को MNA की नशिस्त शहीद बशीर बिलोर और शहीद हारून बिलोर के लहू की बदौलत मिली। गुलाम बिलोर की 60 साल से ज़ायद की सियासी जिंदगी में कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं है। गुलाम बिलोर की शख्सियत इस उम्र में मज़ीद आजमाइशों की हरगिज़ हकदार नहीं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक PTI ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक हैं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में PTI को नहीं सुना गया। पेशावर हाई कोर्ट का 13 और 14 मार्च 2024 का फैसला कलअदम करार दिया जाए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा है कि आलमी और इलाकाई मामलात पर तुर्की और पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक है। तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती वक्त के साथ मजबूत हो रही है। इस्लामाबाद में तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फैदान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में तुर्की के तजुर्बात से मुस्तफ़ीद हो रहा है। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फैदान ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की बाहमी तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात को इदारा जाती शराकतदारी में तब्दील किया जा रहा है। तुर्क वज़ीर की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। तुर्क वज़ीर ने हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पाक फ़ज़ाया की शानदार कारकर्दगी को सराहा। ISPR के मुताबिक तुर्क वज़ीर ने दिफाई ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। पंजाब में डिसिप्लिन, क्लासरूम, लैब और मयार तालीम की बुनियाद पर स्कूल ऑफ द मंथ अवार्ड देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि बेहतरीन कारकर्दगी पर टीचर ऑफ द मंथ अवार्ड भी दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ऑन व्हील मोंटेसरी स्कूल प्रोजेक्ट के लिए इक़दाम की हिदायत। स्कूल बस सर्विस के लिए जामे प्लान भी तलब कर लिया। हुकूमत सिंध की जानिब से सैलाब से मुतासरा किसानों के लिए इमदादी फंड्स में इजाफा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है कि पैकेज में फसलों के नुकसान का मुआवजा, बीजों की फराहमी और मुतासरा ज़मीनों की बहाली के लिए माली मदद शामिल है। इमदादी फंड्स में इजाफा सिंध फ्लड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम का हिस्सा है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने सदर आसिफ अली जरदारी के इस्तीफे की खबरों को गुमराहकुन करार दे दिया। कहा, यह अफवाहें एक मुनासिब साजिश के तहत जमहूरी ढांचे को कमजोर करने की कोशिश है। अवाम इन जाली खबरों, अफवाहों और मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा न बने। सदर आसिफ अली जरदारी जमहूरी इस्तेहकाम की अलामत और आईनी इक़दार के सच्चे निगहबान हैं।
आज सदर आसिफ अली जरदारी इत्तेहादी हुकूमत के तवाज़ुन और इस्तेहकाम का सबसे अहम सुतून। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू में 2 दिन में दूसरी मुलाकात के बाद भी गजा जंगबंदी से मुतालिक कोई ऐलान ना हो सका। 90 मिनट तक जारी रहने वाली मुलाकात के बाद इसराइली वज़ीर आज़म मीडिया से बात किए बगैर ही व्हाइट हाउस से रवाना हो गए। मुलाकात का एलामिया भी जारी नहीं किया गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि गजा से यरगमालियों को रिहा कराकर फ़लस्तीनी ग्रुप को शिकस्त देंगे। नेतन्याहू के बयान पर हमास का कहना है कि गजा सरेंडर नहीं करेगा। कतर में इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात का चौथा दौर आज मुतवक्के। गजा के पनाहगुज़ीन कैंपों पर इसराइली फौज की बमबारी। कल से अब तक इसराइली बमबारी से मजीद 105 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। भारतीय फजाइया का लड़ाका तैयारा राजस्थान में गिरकर तबाह हो गया। पायलट हलाक। पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई। रवा साल भारतीय एयरफोर्स के जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट का ये तीसरा क्रैश है। 1 मार्च और 1 अप्रैल में गिरकर तबाह हुआ। अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर के अहल खाना मैयत वसूल करने कल कराची पहुंचेंगे। गुज़श्ता रोज कराची डिफेंस के फ्लैट से हुमैरा असगर की लाश मिली और सीनियर सहाफ़ी और मुसन्निफ़ा ज़ुबैदा मुस्तफ़ा 84 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गई।